जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे ऐसे पुरुष होंगे और जिनको ये लगता है कि अगर उनको ईडी हो गया है जी। या ईडी होने पर वो पिता नहीं बन पाएँगे। क्या ये सही है? उनको सबसे पहले ना अपने खान में, अपने पीन में कुछ चीज़ों का बदलाव करना जी। चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा नॉन-वेज पे जा रहे हैं, वो उस नॉन-वेज से ना प्रोटीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हुँ, लेकिन अब बॉडी को प्रोटीन की इतनी नीड नहीं है, हुँ, जितना उनको नीड कुछ ऐसे मॉलिक्यूल की है, जो उनको ड्राई फ्रूट से मिलेंगे हाँ, या फ्रूट से मिलेंगे। पहले तो वो अपना खान-पीन थोड़ा-सा चेंज करें। हुँ, अगर वो बहुत ज़्यादा हेल्दी, बहुत ज़्यादा फैटी हैं, तो उन्हें अपने आप को वाटरमेलन, तरबूज पे लेके जाना है। जी, अभी गर्मियाँ आ रही हैं, खरबूज पे लेके जाना है या ऐसी चीज़ खजूर आजकल बड़ा हुँ, आपने देखा होगा, लेकिन वो खजूर की जो पैदावार है, वो कहाँ से है, हुँ, डिपेंड करता है। कोशिश करें राजस्थान का लें, क्योंकि वो जो तपती हुई धूप से जो खजूर पैदा होके आता है ना, हुँ, वो बॉडी के 1000 बीमारियाँ दूर कर देता है। एक होता है अंजीर, उसका इस्तेमाल करें। हुँ, उससे ये जो समस्याएँ हैं ना, इनका निजात हो जाता है। हुँ, किसी के पास अनवांटेड पैसा लेके मत खड़े हो कि आप हमसे पैसा ले लो और हमें लूट लो, किस बेसिस जी, पे कि हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक इश्यू है या प्री मैच्योर इजैकुलेशन है हमें। अगर इस बेसिस पे जाओगे तो लुटते रहोगे। जी, कोई ज़रूरत नहीं है, पहले तो मेंटल लेवल समझो, ये एक बीमारी है। वो बीमारी बुखार भी हो सकती है, वो बीमारी जी, प्री मैच्योर इजैकुलेशन भी हो सकती है या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी हो सकती है। तो उस बीमारी की तरह समझो, ना कि उसको अपनी मर्दानगी पे लेके जी, जाओ। कोई लॉजिक नहीं है। जी, अगर कोई ऐसा सोचता है, तो वो लॉजिकल नहीं है। जी, ये जो फीमेल पार्टनर्स हैं, उनको भी समझना चाहिए कि ये कई बार फीमेल्स क्या करती हैं, अपने मेल पार्टनर को ना इस तरीके से एक चैलेंज के रूप में, एक द द भावना के रूप में देखती हैं कि ये तो हुँ, नामर्द हो गया है। वो जो हमारी जो इस मिथ को तोड़ना है कि हुँ, वो एक बीमारी है, उस बीमारी के लिए अगर उसको प्रॉपर मेडिसिन सपोर्ट दी जाए, कुछ योगा दिया जाए, उसका खान-पीन, रख-रखाव, उसका मेंटल लेवल स्ट्रेस कम कर दिया जाए, तो ये हुँ। मान के चलिए कि उसका ये जो प्रॉब्लम है ना, उसे रिज़ॉल्व होने में 15 दिन भी नहीं लगेंगे। तो जैसे आपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर समस्या क्या है, क्यों है, कैसे सही करें, आपने सब बताया। जी, बताया पार्टनर्स को भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जी, जबकि फीमेल पार्टनर हो। लेकिन एक और मिथ है, जैसे कि हमने बोला कि इनसे जुड़ी बहुत सारे मिथ्स हैं। जी, तो लोगों को ये भी लगता है कि ईडी का इलाज संभव है नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जी। कि अगर ईडी हो गया तो ये अब कभी ठीक नहीं होगा। ये 2000% मिथ है। जिसको भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन हुँ, या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, वो हमसे कनेक्ट करें। हम 15 दिन में उनको कह सकते हैं ना कि नपुंसकता से ना एक पौरुष हुँ, हम लोग अपनी गाइडलाइन में देंगे। हुँ, सबसे बड़ा लॉजिक क्या है? ये वो लोग देते हैं जिन लोगों को उनसे कमाना होता है। जी, वो उनको डरा-डरा के ना कि आपको नपुंसकता हो चुकी है, आपको ये तकलीफ है कि अब आप बाप नहीं बन सकते। बाप ना बनना और नपुंसकता होना दोनों में अलग-अलग है। जी, एक जिसके साथ जिसके स्पर्म की काउंटिंग डाउन हो जाए, स्पर्म की क्वालिटी डाउन हो जाए, तो वहाँ जाके समस्या पैदा होती है कि हुँ, वो अब उस कंडीशन में नहीं है। अगर वो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी है, तो भी बाप बन सकता है। लेकिन उसकी क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी एक नंबर होनी चाहिए। जी, स्पर्म की क्वालिटी 60 से ऊपर होनी चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम बात करें नपुंसकता की, तो नपुंसकता होने में ना कई सारे मिथ भी हैं और कई सारी चीज़ों को हमने गलत तरीके से प्रेज़ेंट किया हुआ है। हुँ,